वाल्मीकि रामायण के अलावा दुनिया भर के रामायण में हनुमान जी के संबंध में सैकड़ों कथाओं का वर्णन मिलता है। उनके बचपन से लेकर कलयुग तक हजारों कथाएं हमें पढ़ने को मिल जाती है। हनुमान जी को कलयुग का संकट मोचन देवता कहा गया है। एकमात्र इन्हीं की भक्ति फलदायी है। आओ जानते हैं कि कौन सी 5 ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जो आज भी प्रचलित हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा, लंका विजय का अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं, यावत राम कथा वीर चिरेस्ति महातले त्वक्षरीरे वस्तुयन्तु प्रणामम न संशया। हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब राम कथा का प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। इस पर श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद देते हैं, एववत कपि श्रेष्ठ भवति नात्र संशयः चरिष्यति कथा यवदेशा लोके च मामिका तत्वते शरीरे प्रदस्थ व्यवस्था लोकं यथास्थान्ति तावत् स्थानः। अर्थात हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इनमें संदेह नहीं। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोग बने रहेंगे तब तक तुम मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। 2 बार उठाया था संजीवनी पर्वत। एक बार बचपन में हनुमान जी समुद्र में से संजीवनी पर्वत को देवगुरु बृहस्पति के कहने से अपने पिता के लिए उठा लाते हैं। यह देखकर उनकी माता बहुत भावुक हो जाती हैं। इसके बाद राम रावण युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने शक्ति बाण का प्रयोग किया तो लक्ष्मण जी कई वानर मूर्छित हो गए थे। जामवंत के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणांचल पर्वत की ओर गए। जब उनको बूटी की पहचान नहीं हुई तब उन्होंने पर्वत के एक भाग को उठाया और वापस लौटने लगे। रास्ते में उनके कालनेमी राक्षस ने रोक लिया और युद्ध के लिए ललकारने लगा। कालनेमी राक्षस रावण का अनुचर था। रावण के कहने पर ही कालनेमी हनुमान जी का रास्ता रोकने को कहा गया था, लेकिन राम भक्त हनुमान उनके छल को जान गए और उन्होंने तत्काल उसका वध कर दिया। विभीषण और राम का मिलना। जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते विभीषण के महल में चले जाते हैं, विभीषण के महल पर वे राम का चिन्ह अंकित देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। विभीषण उनसे उनका परिचय पूछते हैं और वे रघुनाथ का भक्त बताते हैं। हनुमान और विभीषण का लंबा संवाद होता है। हनुमान जी जान जाते हैं कि यह काम का व्यक्ति है। इसके बाद जिस समय श्री राम लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे होते हैं उस दौरान विभीषण रावण से विवाद चल रहा होता है। अंत में विभीषण महल छोड़कर राम से मिलने को आतुर होकर समुद्र के इस पार आ जाते हैं। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। कोई भी विभीषण पर विश्वास नहीं करता है। सुग्रीव कहते हैं, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई मिलने आया है। प्रभु कहते हैं, हे मित्र तुम क्या समझते हो? वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला ना जाने किस कारण आया है। ऐसे में हनुमान जी सभी को दिलासा देते हैं और राम भी कहते हैं कि मेरा प्रण है कि शरणागत के भय को हर लेना चाहिए। इस तरह हनुमान जी के कारण ही श्री राम विभीषण का मिलन सुनिश्चित हो पाया। सबसे पहले लिखी रामायण। शास्त्रों के अनुसार विद्वान लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी और वह एक शिला चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी। यह राम कथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और यह हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना तब की है जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगते हैं और श्री राम हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं। वहाँ वे अपनी शिव तपस्या के दौरान एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते थे। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमत रामायण की रचना की थी। कुछ समय
बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद अपने मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। वे अपनी रामायण लेकर शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमत रामायण को देखा। हनुमत रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी निराश हो गए। वाल्मीकि जी को निराश देकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा तो महर्षि बोले, उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। तब वाल्मीकि जी की चिंता का शमन करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमत रामायण पर्वत शिला का एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा की गई रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी ने से हनुमान द्वारा रची गई हनुमत रामायण उपलब्ध नहीं है, वह आज भी समुद्र में पड़ी है। हनुमान और अर्जुन आनंद रामायण में वर्णन है। अर्जुन के रथ पर हनुमान के विराजित होने के पीछे भी कारण है। एक बार किसी रामेश्वरम तीर्थ में अर्जुन का हनुमान से जिसे मिलन हो जाता है। इस पहली मुलाकात में हनुमान जी से अर्जुन ने कहा, अरे राम और रावण के युद्ध में के समय तो आप थे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।